जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और जो कंप्लीट कर लिए हैं बीएससी नर्सिंग, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी देखिए मेरा 2019 बैच था, 2019 बैच था मेरा बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो मेरा तो कंप्लीट हो गया, अभी 23 में जाके कंप्लीट हो गया। तो मेरे लिए तो ये नौकरी हो गई। और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लें कि ये नौकरी, ये वैकेंसी है क्या, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंटेक्चुअल पोजीशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एक, अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तभी ये नौकरी मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक होते हैं, सीएचओ होते हैं। सीएचओ का पोस्टिंग होता है जो सब सेंटर, गांव में सब सेंटर बनाए जाते हैं, सब सेंटर होते हैं, तो उसी पे सीएचओ पोस्ट किए जाते हैं। अब सीएचओ का काम होता है डॉक्टर का जैसे रोल नहीं होता। जैसे एक मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वही सब हेड होता है, तो वैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उस सीएचओ का मालिक होगा। अब उसमें सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रैंक की एक नौकरी है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। कॉन्ट्रेक्चुअल मीन्स आप संविदा, मान लीजिए कि संविदा पे है। अब ये यूपी गवर्नमेंट ये काफ़ी दिन से इसको परमानेंट कर रही है, लेकिन परमानेंट कर नहीं पा रही है। अगर परमानेंट इस नौकरी को कर देना तो इससे अच्छी नौकरी अभी तक ये समझिए, मतलब कहते नहीं, पैदा ही नहीं हुई है, इतनी अच्छी नौकरी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट इस पर कब ध्यान देगी तो पता नहीं कब ध्यान देगी, लेकिन फिर इस बार भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे फिर निकाल दी। काफ़ी हम लोग तो सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ चेंजेज हों, लेकिन कोई चेंजेज नहीं हुआ है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे है थ्रू। अभी रिक्रूटमेंट देखिए, अभी ये 25, अभी इसका नोटिफिकेशन जस्ट आया है। ये पेपर की कटिंग है, अभी इसकी वेबसाइट पे इसका आया नहीं है। अभी मैं जस्ट इसको मैं देखा वेबसाइट पे, अभी अपलोड नहीं किया गया है। इसकी 29 तारीख से देखिए, अभी मैं पूरा आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी इसकी है सीएचओ की, यूपी के स्टूडेंट ये अप्लाई कर पाएंगे। 5582 टोटल वैकेंसी है। अब इसमें तो मेरा तो हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए यार, इसमें कितने रुपए कम मिलते हैं, अभी चीज़ें आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए कि इसे सीएचओ की, इसमें देखिए रेगुलर और विलेज एरिया में इसमें पोस्टिंग लगती है, गाँव एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपके तहसील में मिल जाएगी ये वैकेंसी, ये आपकी पोस्टिंग लग जाती है। तो 5582 काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैटेगरीज वाइज ये जो इसमें सीटें हैं डिवाइड कर दिया गया। अनरिजर्व की 2233 सीटें, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के पास ये सर्टिफिकेट होता है 558 सीटें हैं। ओबीसी मेरी कैटेगरी है, 1508 सीटें जिसमें है। शेड्यूल कास्ट में ये देखिए 1172 सीटें हैं, और शेड्यूल ट्राइब में 111 सीटें हैं, और टोटल 5582 हैं। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन, यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इतना दिया गया है। अब यहाँ में अप्लाई कौन से कर सकते हैं? काफ़ी स्टूडेंट, अभी जैसे हम लोगों के ग्रुप में ये मैसेज आया है, तो उस ग्रुप में जीएनएम वाले भी ऐड हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। भाई, जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है, कभी भी ये फॉर्म, ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है कि जीएनएम वाले बगैर एंट्रेंस के ये फॉर्म कभी नौकरी मिल जाती है। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि जीएनएम इसीलिए तो बेकार कोर्स हो जाता है यार। जीएनएम करने के लिए, जीएनएम अगर आप कर रहे हैं तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, तभी आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होंगे। तब आप, इसीलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप बीएससी नर्सिंग ही करिए। इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, ये मेरिट बेस पे हो जाता है। मेरिट क्या, उस पर आपको सीसीएस एक ये देखिए सीसीएचएन सर्टिफिकेट एक मिलता है, कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ये आपका देखिए क्वालिफिकेशन, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहले 6 मंथ बीएससी नर्सिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब साथ में मिलने लगा है। जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो कम्युनिटी आप हेल्थ आपको विलेज में आपकी ड्यूटी लगती है, 6 मंथ की ड्यूटी लगती है, तो वो सर्टिफिकेट आप कॉलेज के थ्रू मिल जाता है। आप चिंता ना करें, जो बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे लास्ट में मिल जाएगा 4 साल के अंदर ही, तो वो सीसीएस सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी के सर्टिफिकेट के आधार पे इसमें आपका जॉब लगता है। अब ये बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर लिए होंगे, वो ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो जीएनएम किए होंगे, तो जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक करना पड़ता है 2 साल का, तब भी ये फॉर्म वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले डायरेक्ट ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये 2000, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्लेरिफिकेशन एकेडमिक रिफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, एमएलएचपी उसी को बोला जाता है। एमएलएचपी स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4th ईयर बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीट किए होंगे, या फिर 2nd ईयर पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप 2020 से अगर कर रहे होंगे,
पोस्ट बेसिक, तो आपका पोस्ट बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, और अगर बीएससी नर्सिंग किए होंगे 2019 बैच होगा तभी कंप्लीट हुआ होगा, तभी ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑनवर्ड पासेस द कोर्स सक्सेसफुली। अब इसमें एज लिमिट तो काफ़ी रहता है, 21 साल मिनिमम होता है, 40 साल मैक्सिमम होता है, ये एज लिमिट तो अच्छा है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी भी आप इसमें जो दिया जाता है एज के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी लागू हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कुछ चीज़ें इसमें दिया गया है, अप्लीकेबल स्टेट गवर्नमेंट, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही रूल ये फॉलो होंगे। हॉनरी, ये देखिए इसमें जो सैलरी मिलती है 20,500, बहुत कम सैलरी है, 20,500, 20,500 रुपीज़ है पर मंथ, ये आपकी बेसिक सैलरी है, तो ये सैलरी मिलेगी। फिर आप जब अच्छा काम करेंगे, मतलब अच्छा काम करते ही हैं उसमें, तो 15,000, 15,000 पर मंथ ये भी मिलेगा, तो टोटल 35,000 आपके कितने हो जाते हैं, 500 रुपये टोटल आपकी सैलरी हो जाती है, 35,500 रुपये सैलरी हो जाती है। ये जो 15,000 मिलते हैं ये परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव इसको बोलते हैं, पीबीआई बोला जाता है, परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव मिलते हैं। सक्सेसफुली पोस्टिंग इन द एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट पे आप जब अच्छे से करेंगे, सीएचओ सब्जेक्ट गाइडलाइन इशू बाय द गवर्नमेंट ENHM यूपी के थ्रू जो गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो टोटल 35,500 में सैलरी है भाई। ये जो अभी आई है ना ये वैकेंसी, ये देख के खुशी भी हो रहा, खुशी भी नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि देखिए यार अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर में हो जाता है कहीं पे भी, हर साल निकलती ही है जॉब नर्सिंग ऑफिसर, ये गवर्नमेंट जो आपके हॉस्पिटल होते हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट उसमें निकलती है। तो जैसे अभी DSSB निकला है, अभी तो नोटिफिकेशन आया है सिर्फ, अभी फॉर्म नहीं आया है, तो उसमें अगर आपका हो जाता है तो उसमें लगभग ये मान के चलिए 80,000 प्लस 80,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है। तो 80,000 और कहाँ ये 35,000, तो इसीलिए ज़्यादा खुशी नहीं है, लेकिन देखा जाएगा अभी क्या करेंगे। अभी चीज़ें अपने जो क्लासमेट हैं, अपने रिलेटिव मतलब अपने फैमिली है, सब पूछ के फॉर्म तो डाल ही देंगे। तो ये आप वैकेंसी देखिए, लेकिन मेन टारगेट आप कभी भी बीएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं, जैसे मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो बीएससी नर्सिंग अगर कंप्लीट आप कर रहे हैं या फिर अभी कर रहे हैं, तो आप मेन टारगेट आप क्या बनाइए, मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए, क्योंकि उसमें 80,000 प्लस सैलरी मिलती है, पर मंथ मिलती है, तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन 29 तारीख से शुरू है और 7 तारीख तक ख़त्म है, तो आपका 8 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म इसके फिलअप कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो 2024 में समझिए नौकरी तो मुझे मिली जाएगी, 2024 के लास्ट तक कंप्लीट है। तो ये वैकेंसी यही है, तो आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडर में आती है, और ये इसी के अंडर में काफ़ी, अभी देखिए ये इसमें कुछ बवाल ना हो, क्योंकि BMS जो स्टूडेंट करते हैं BMS, वो भी कहते हैं कि मुझे भी इस CHO में डाल दिया जाए, तो अभी ये तो कोर्ट में चल रहा है, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन इसको गवर्नमेंट अगर परमानेंट कर देती, कभी भविष्य में तो ज़रूर ये परमानेंट होगी, लेकिन कब होगी अभी ये मतलब आइडिया भी नहीं है कि ये कब अभी परमानेंट होगी। जिस बार ये जिस दिन परमानेंट जिस साल हो गई ना, उस साल ये सबसे, ये समझिए कि इंडिया की आप बोल सकते हैं, यूपी की सबसे बेस्ट नौकरी तो ये होगी, तो मेडिकल लाइन में। तो चलिए देखते हैं कब होगी, बस इतना ही था, और नोटिफिकेशन इसका आ गया है।